आप जानते हैं कि आपको सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी डाइट को फॉलो करना चाहिए जिससे आपका वज़न भी कम हो और आप हेल्दी भी रहें। आज के इस वीडियो में आपके साथ वो तमाम ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ, वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल आप सहरी में कर सकते हैं, चाहे आप शुगर के मरीज़ हैं, चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन हैं या फिर आपके बच्चों ने पहली बार रोज़ा रखा है। उन सब के लिए आज के इस वीडियो में सहरी के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ आपके साथ शेयर करूँगी, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने को गुजार रहे होंगे। रमज़ान के महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क सहरी और इफ्तारी का होता है कि सहरी में ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको प्यास ना लगे, और इसके अलावा कौन सी ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जो आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ अ डाइटिशियन मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बेहतरीन है, इससे आपका वज़न भी कम होगा और आपको किसी भी तरह के किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको सहरी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात मैंने ये की कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, और प्रोटीन रिच फूड्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें दही शामिल है, दूध शामिल है, इसके अलावा अंडा शामिल है, और इसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के तौर पर रोटी ले सकते हैं या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली जो चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ, मैं खुद भी यही डाइट फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि इस डाइट को फॉलो करें। ये एक हेल्दी डाइट है और इसमें आपको किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और आपका वज़न भी कम होगा। सबसे पहले जब आप सहरी के लिए उठते हैं, ऑब्वियसली आप 1-2 घंटा पहले उठते होंगे। उठने के फ़ौरन बाद कोशिश करें कि नमाज अदा करें। उसके बाद आपने 1 गिलास पानी का ज़रूर लेना है। पानी पीने के 5 मिनट के बाद आपने 2 खजूरें लेनी हैं जो आपको एनर्जी के लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देती हैं, और ये आपके निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फीमेल्स के लिए तो ख़ास तौर पे इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप खजूर लेते हैं तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसके अलावा आपकी एनर्जी लेवल भी सारा दिन मेंटेन रहता है। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद या 15 से 20 मिनट के बाद कोई एक फल ले लें जो आपके घर में अवेलेबल है। आप चाहें तो एक सेब ले सकते हैं, मीडियम साइज़ का एक सेब लेना है आपने। सेब को अच्छे से आपने धो लेना है। अगर आप छिलके समेत इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप छिलका उतार कर एक सेब इस्तेमाल कर लें। इसके साथ आपके पास एक और ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो 1 बाउल ऑफ योगर्ट ले सकते हैं। दही का 1 कप लें, ठीक है। उसके अंदर आप एक फ्रूट काट के डाल लें और 1 मुट्ठी नट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आप आधे घंटे के बाद, जब आपने खजूरें ली हैं उसके आधे घंटे के बाद आपने लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप दही अकेला लेना चाहते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज़ ये जो मैं आपको बताया है, 1 बाउल आपने फ्रूट उसमें ऐड करना है, नट्स 1 मुट्ठी ऐड कर देने हैं, और उसमें 1 टीस्पून आपने हनी ऐड करना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बाउल बन जाता है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, आपका वज़न कम करेगा, आपके गट बैक्टीरियाज़ को हेल्दी रखेगा और आपका निज़ाम भी बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके 15 से 20 मिनट के बाद आप एक अंडा ले सकते हैं ऑमलेट की फॉर्म में। आपने कोशिश करनी है कि मिर्च मसालों का बिल्कुल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। कोशिश करें कि ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ऐड करें अंडे में और फिर इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ आप एक 6 इंचेस की रोटी लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आपने रोटी होल ग्रेन का जो आटा पिसवाया होता है चक्की से, उसकी लेनी है। इससे क्या होता है कि आपका वज़न नहीं बढ़ता, बल्कि आपका वज़न बेहतर तरीके से कम होता है। अगर आप चावल लेना चाहते हैं तो आप हाफ़ प्लेट यानी कि 20 खाने के चम्मच चावल ले सकते हैं। रोटी पर आप कोशिश करें कि
2 टीस्पून आपने घी या फिर मक्खन लगा लेना है। इससे क्या होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी सहरी तैयार हो जाती है। इसके साथ आपने क्या करना है, 1 गिलास स्किम्ड मिल्क यानी कि मलाई के बगैर दूध ले लेना है। आप चाहें तो इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप चीनी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप 1 टीस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपने जो 1 कप दही लिया है, उसी 1 कप दही में से आपने दही लेकर लस्सी बनानी है और कोशिश करनी है कि आप जो लस्सी बना रहे हैं इसमें आप 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें, ठीक है। 1 चुटकी आप नमक ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी ना होने के बराबर आप इसमें शुगर ऐड करें। लस्सी बनाने के दौरान आप इसमें 1 इलायची भी ऐड कर लें, इससे बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है। और दूसरी बात ये कि इलायची का इस्तेमाल करने से आपको सारा दिन प्यास भी नहीं लगेगी। आप चाहें तो सहरी पे एंड पे आपने 1 इलायची जो है अच्छे से मुंह में रख के चबा लेनी है। इससे क्या होगा, जो आपके मुंह से सारा दिन एक बैड ब्रेथ आती है वो नहीं आएगी। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि वही आप 1 कप दही ले लें और इसमें 1 मुट्ठी नट्स ऐड कर लें, कोई से 2 फ्रूट ऐड कर लें। आप सेब ऐड कर सकते हैं और इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपको फल पसंद है आप इसमें ऐड कर लें। इसमें आपने इसके साथ 2 बॉइल्ड एग लेने हैं, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ शुगर के मरीज़ों की कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसकी सहरी में क्या होना चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि सहरी में शुगर से परहेज़ करें, चीनी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आपने एक चपाती लेनी है होल ग्रेन की बनी हुई। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने मिक्स्ड यानी कि मल्टी ग्रेन आटे की रोटी लेनी है। आप 6 इंचेस की एक चपाती बनाएंगे वो लेंगे, नहीं तो आप चक्की का जो आटा होता है, चक्की से पिसवाया हुआ आटा, वो आपने लेना है, उसकी रोटी बनानी है। या एक और ऑप्शन भी है, आप गंदम का आटा जो चक्की से पिसवाया हो उसमें आप बेसन ऐड करें और इन दोनों को मिक्स करके रोटी बनाएं। बहुत ही बेहतरीन है शुगर की मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर। इसके साथ आप 1 से 2 कबाब ले सकते हैं और आप 1 उबला हुआ अंडा इसके साथ ले लें। अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप पूरा अंडा ले सकते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो कोशिश करें कि जर्दी का इस्तेमाल ना करें, आप सफ़ेदी ले लें। इसके साथ 1 गिलास आपने मलाई के बगैर दूध लेना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का भी मसला है तो इसमें नमक भी ऐड नहीं करना। इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ, कोशिश करनी है आपने कि आप जो है दही का इस्तेमाल करें। दही मेन इंग्रेडिएंट होता है सहरी में, आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और जो आप क्या करते हैं, रात का बचा हुआ सालन सुबह सहरी में इस्तेमाल करते हैं, तो बराए मेहरबानी उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये आपको बहुत ज़्यादा मसाइल की तरफ लेके जा सकता है, आपको तेज़ाबियत का मसला हो सकता है। और इसके अलावा मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सहरी में आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगने की वजह बन सकता है। बच्चों की बात कर लूँ तो उनको सहरी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बच्चे रोज़ा रख रहे हैं तो आपने उनको फुल जो है सहरी तैयार करके देनी है। आप उनको 1 अंडा दे सकते हैं ऑमलेट की फॉर्म में। उसके अलावा आप उनको पराठा बना कर दे सकते हैं देसी घी का, या देसी घी के पराठे की चूरी बना कर दे सकते हैं। और इनको 1 गिलास आपने दूध भी देना है, उनको फ्रूट्स देने हैं। आपने उनकी प्रॉपर मील एक रेडी करना है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, वो उनको न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको वज़न कम करने का कोई भी मसला नहीं होता, इसलिए आपने उनको एक हेल्दी सहरी तैयार करके देनी है। ये थी जी सहरी पे आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अफ्तारी के लिए बेहतरीन ऑप्शंस और वज़न कम करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, वो शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में अपने लिए और मेरे लिए बहुत सी दुआएँ करें, साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आपके साथ शेयर होती रहेंगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह लिखना है, और इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी डाइट प्लान की ज़रूरत है, आप डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।